वेलकम ऑल। नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। पहले ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साथियों हमें इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। एक बार ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख लीजिए। और चूंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए हम जानते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। और हमारा देखिए ये हमारी ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जर्वर है ये, और तो इसकी राइट साइड होगी, ये राइट साइड है, इसलिए हमारा राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है, हम जानते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शुरुआत वहीं से करेंगे, हमारा बॉक्स मेथड से। तो हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। इस बार हमारे क्वेश्चन में फ्रंट और साइड को मेंशन नहीं किया गया है। हमें यह नहीं बताया गया है कि हमारा फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था पहले कि जो भुजा हमारी जो लंबी भुजा होती है उसे हम हमेशा ऐसी स्थिति में फ्रंट व्यू ले लेते हैं। फ्रंट व्यू है या एलिवेशन हम उसे मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी लंबी भुजा देखिए ये 100 है और ये 50 है। तो हम 100 वाली भुजा को फ्रंट साइड मान लेंगे और इसे हम फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रंट व्यू में अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। तो फ्रंट फेस पे हम जानते हैं कि हमें अधिकतम लंबाई जो हमारी 100 है और हमारे वस्तु की अधिकतम ऊंचाई देखिए साथियों, ये देखिए ये अधिकतम ऊंचाई हमारी दी गई 50। तो हमें फ्रंट फेस पर 100/50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हमारे बॉक्स बनाने के लिए या ग्रिड तैयार करने के लिए। तो आइए मैं 100/50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब फुल स्केल में ड्रॉ करेंगे। मैं स्केल हाफ कर रहा हूँ। ये हमारी हो गई 100 मिलीमीटर की लंबाई। फ्रंट फेस के लिए अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई हमने ड्रॉ कर ली है। ये हमारी अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई, इसको मैं ड्रॉ करूँ अगर डायमेंशन के फॉर्म में तो 100×50 ये हमने रचना कर ली है। फ्रंट के तैयार होने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्शंस खींचेंगे। ये हमने प्रोफाइल लाइन खींच दी है जो फ्रंट और टॉप व्यू को साइड व्यू से अलग करेगी। साथियों अब हम टॉप व्यू की अधिकतम चौड़ाई देखते हैं। देखिए ये टॉप व्यू में हमें दिखाई देगा ये फेस, जो हमारी वस्तु की चौड़ाई है जो अधिकतम 50 है और ये लंबाई हमें 100। तो टॉप व्यू के लिए हमें वस्तु की अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई का बॉक्स तैयार करना है। आइए इसको तैयार करते हैं। लंबाई हमारी 100 और चौड़ाई 50। हमारा टॉप व्यू का बॉक्स तैयार है। टॉप व्यू में हमें अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई प्रदर्शित हो रही है जिसकी माप 100×50 है। टॉप व्यू की ग्रिड तैयार होने के बाद हम अपने ओरिजिन से 45 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं जिससे हम प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करते हुए टॉप से साइड के लिए ले जाते हैं। प्रोजेक्शन के एक्सटेंड करते ही हमारा साइड व्यू के लिए जो अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई है वो दिखाई देने लगती है अपने आप। आइए देख लेते हैं इसको भी। हमारा ये देखिए साइड व्यू है, अधिकतम हमारी चौड़ाई 50 है और हमारी अधिकतम ऊंचाई 50 है। तो साइड व्यू में हमें अधिकतम प्रोजेक्शन 50/50 के बॉक्स के भीतर दिखाई देगा। तो हमने अपने आप ड्रॉ हो गया है वो लाइंस की सहायता से। साथियों अब स्टार्ट करते हैं। शुरुआत फ्रंट फेस से करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन सी साइड हमें दिखाई देगी। तो देखिए फ्रंट फेस में दोस्तों हमारी ये फेस देखिए, इसकी लंबाई 40 है और ये लंबाई 40। हमें ये फेस विजिबल होगी फ्रंट व्यू से और हमें फ्रंट से ये फेस विजिबल होगी, ये देखिए। इसके अलावा फ्रंट फेस से ही हमें ये साइड भी विजिबल होगी, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ ये साइड विजिबल होगी। और साथियों ये एक वॉल है, अंदर की ओर दबी हुई है, एक प्लेन है ये भी हमें पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
शुरुआत मैं वहीं से करूँगा। सबसे पहले मैं एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे ये लंबाई ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे देखिए हमें ये दूरी तय करनी है जिसकी लंबाई 20 है, जो हमें लेफ्ट में दिखाई दे रही है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से ऊपर 20 जाना है और एक्सट्रीम राइट से ऊपर 20 की दूरी तय करनी है। आइए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और साथियों, अगर ये लंबाई 40 है, ये लंबाई 40 है और पूरा 100 है, तो ये बची हुई लंबाई 20 होगी, ये हम जानते हैं। राइट कॉर्नर से 40 mm की रेखा खींचिए। लेफ्ट कॉर्नर से 40 mm की रेखा खींचिए। और जो बीच का सिरा है उसकी लंबाई हमारी 20 मिलीमीटर है। इसको भी ड्रॉ करता हूँ, रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। साथियों, दोनों किनारों पर देख लेते हैं, तो हमें 20 mm ऊंचाई की ओर मूव करना है। ये किनारा हमारा 20 मिलीमीटर, ठीक ऐसे ही राइट साइड से भी हमें 20 मिलीमीटर की रेखा ड्रॉ करनी है। ये देखिए, अब फिर से देखिए, 20 mm ऊंचाई तय करने के बाद हमें लंबाई की दिशा में ही ये वापस आना है। ठीक ऐसे ही लेफ़्ट साइड पे भी 20 mm दूरी तक करने के बाद हमें वापस आना है। और दोस्तों, ये दूरी चेक करने के लिए आपको ये फेस देखनी होगी ऊपर की तरफ। ये लंबाई देखिए ऊपर की ओर 30 दिखाई गई है। ठीक ऐसे ही लेफ़्ट फेस पे भी ये लंबाई 30 दिखाई गई है। ये देखिए, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अतः हमें 30 mm दोनों दिशाओं से वापस आके रेखा ड्रॉ करनी होगी। आइए ड्रॉ करते हैं। आइए ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। ये 30, ये भी 30। राइट बॉटम साइड को देखिए, 40 mm दूरी तय करने के बाद हम ये दूरी ऊंचाई पे जाना था। ये देखिए, तो ये ऊंचाई हमारी कहाँ से प्राप्त होगी? तो साथियों, आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये आपको ऊंचाई 30 दर्शाई गई है। तो ठीक ऐसे ही लेफ़्ट कॉर्नर से 40 mm दूरी तय करने के बाद हमें ऊंचाई की दिशा में 30 mm दूरी तय करनी है। तो आइए इस दूरी को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 30 दूरी हमारी यहाँ पर हो गई। ठीक ऐसे ही ये दूरी हमारी 30 मिलीमीटर हमने यहाँ पर भी ड्रॉ कर ली है। इस बिंदु में पहुँचने के बाद साथियों, हमें ये बॉक्स तैयार करना होगा। ये रेक्टेंगल देखिए, छोटा वाला, ये देखिए। तो हमें इसकी थिकनेस चाहिए होगी। वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी? देखिए साथियों, ये पूरी लंबाई देखिए 40 है और ये देखिए ये 30 है। इसका मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है वो 10 होगा। ठीक ऐसे ही ये लंबाई पूरी 40 है और ये हमें 30 ऊपर से दिख रहा है, तो जो बचा हुआ ये 10 होगा। तो आइए 10 mm दोनों दिशाओं को ड्रॉ करते हुए हम इस बिंदु से राइट वाले से 10 mm जाएंगे लंबाई की दिशा में वापस, इस दिशा में देखिए, और हम नीचे वाली लाइन से इसको मैच करके ड्रॉ कर देंगे। 10 mm, कि 10 mm साथियों दोनों ही दिशाओं में लंबाई के समानांतर वापस गए और उससे नीचे की ओर जाकर नीचे वाले रेक्टेंगल से मिला दिया। तो हमें ये दोनों रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएंगे हमारे। ये देखिए, तो हमारे नीचे के दोनों रेक्टेंगल ड्रॉ हो गए हैं। एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे देखिए हम ये लंबाई ड्रॉ कर चुके थे साथियों। उसके ऊपर हमें ये लंबाई दिखाई देगी, ये देखिए सामने की तरफ से, जो हमारे डायग्राम की अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। तो हमें पूरी ऊंचाई तय करनी होगी 50, जिसमें से ये दूरी हमारी 20 तय कर चुके हैं और हमें 30 और ऊपर जाना होगा, जो सामने से हमें दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही लेफ़्ट फेस पे हमें सबसे ऊपर जाकर इस रेखाओं को ड्रॉ करना होगा, जो हमारे फ्रंट व्यू की अधिकतम ऊंचाई को स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही लेफ़्ट कॉर्नर से भी हम अधिकतम ऊंचाई को टच कर देंगे। ये देखिए, इस ऊंचाई को तय करने के बाद ये देखिए इस बिंदु पर हमें 30 mm लंबाई की दिशा के समानांतर वापस आना है। ठीक ऐसे ही
हमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से भी 30 हमें लंबाई के समानांतर वापस आना है। 30 ये 30 राइट फेस पे देखेंगे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमें नीचे की ओर ऊंचाई की दिशा में उतरना है। ये देखिए, ये देखिए, जिससे हमें ये सामने से रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये फेस दिखाई देने लगेगी। आइए इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए साथियों, ठीक ऐसे ही हम लेफ्ट सिरे पे भी हम नीचे की ओर उतरेंगे ऊंचाई के समानांतर। ये देखिए, तो हमें ये वाली रेक्टेंगल दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों एक लाइन ये बची हुई है, ये देखिए, ये लाइन हमारी जो बची हुई है, हमें इस ऊंचाई के बाद हमें ये रेखा दिखाई देगी, या सामने से हमें ये दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई प्रतीत होगी। तो इसको मिला दीजिए और हमारा फ्रंट व्यू तैयार। ये देखिए साथियों, हमारा फ्रंट व्यू पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फ्रंट व्यू के तैयार होने के बाद पहला काम हमारा प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करना। ठीक ऐसे ही साइड व्यू के लिए भी सारी लाइंस को एक्सटेंड करिए। आइए अब टॉप व्यू की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टॉप व्यू में हम जानते हैं हमें अधिकतम लंबाई हमारे डायग्राम की और चौड़ाई के भीतर ही प्रोजेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, शुरुआत यहीं से करेंगे। हमें सबसे पहले ये फेस टॉप से दिखाई देगी, इसके बाद ये फेस दिखाई देगी, ये देखिए, और ठीक ऐसे ही ये वाली फेस, उसके बाद ये फेस जो ग्राउंड के समानांतर तल दिखाई दे रहा है, ये तल दिखाई देगा। सर्वप्रथम हम अपने फ्रंट व्यू का एक्सट्रीम राइट कोना देखेंगे। एक्सट्रीम राइट कोने के जस्ट ऊपर ही हमारा टॉप व्यू की ये रेखा आएगी, ये देखिए, जिसकी लंबाई कितनी होगी, जो हमारी अधिकतम चौड़ाई है वो। तो हमें ये 50 की रेखा दिखाई देगी, ये देखिए, जिसमें से 10 ये होगा और इसके बाद 40 आगे की ओर एक्सटेंड करना होगा। साथियों, ये छोटा वाला सिरा, ये देखिए, इसकी लंबाई 10 है। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ रेड पेन से। और इसके बाद बची हुई रेखाओं को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक ऐसे ही लेफ्ट कॉर्नर पे भी देखिए, ये सिरा दो, ये इसकी लंबाई 10 है। ये पहले ये दिखाई देगा, उसके बाद ये रेखा दिखाई देगी जो स्टार्टिंग से अंत तक मैच होती हुई दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। साथियों, अब सबसे ऊपर की भाग की ओर आइए। ऊपरी सिरे में देखिए, ये लंबाई 30 राइट साइड से लंबाई के समानांतर, ठीक ऐसे ही लेफ्ट कॉर्नर से ये लंबाई 30 लंबाई के समानांतर दिखाई देगी। इसके बाद इस बिंदु से नीचे हमें ये बिंदु दिखाई देगा और ये रेखा हमें मिलानी होगी। तो हमें एक छोर से दूसरे छोर को मिलाना है सबसे ऊपरी सिरे की ओर, जिसमें वह प्लेन जो नीचे की ओर दबा हुआ है उस भाग की लंबाई हमारे पास देखिए 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर और कुल 100 है। तो ये हमारी 40 होगी। 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, और जो बीच का बचा हुआ सिरा है वो 40। इस बिंदु को देखिए, सबसे आगे का सिरा दाहिनी तरफ, ये लंबाई हमें दिखाई देगी जो 30 है। ठीक इसके बाद हमें ये लंबाई प्राप्त होगी, इसकी मोटाई हमारे पास 10 है। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर से भी आपको ये फेस देखिए, ये लंबाई हमें 30 और ये 10 लगातार ड्रॉ करनी होगी। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोनों किनारों से। लेफ्ट कॉर्नर से भी 30, उसके बाद जो छोटा वाला सिरा है 10 और 10 का, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 और 10 का हमने ये सिरा ड्रॉ कर दिया है। साथियों, इसके बाद सबसे पहले आप ऊपर के सिरों
की ओर ये आयत दिखाई दे रहा है, ये देखिए राइट साइड पे, और ऐसे ही ये लेफ्ट साइड पे। इसको कंप्लीट कर दीजिए पहले। तो हमने इसको ड्रॉ कर रखा है। अब हमें इसमें चौड़ाई के समानांतर 10 वापस आना है। ये देखिए डायमेंशन दी गई है। 10 वापस आकर हमें ये आयत को पूरा करना है दोनों दिशाओं में या दोनों तरफ। 10 ये पूरा हुआ, ठीक ऐसे ही ये पूरा हुआ। अब इस सिरे के बाद इस किनारे को आप मैच कर दीजिए, जो हमारे अधिकतम चौड़ाई में आखिरी बिंदु तक मैच करेगा। तो हमें इससे ये वाली पूरी स्क्वायर फेस या आयताकार सतह, ठीक ऐसे ही इधर से भी ये सतह पूरी ड्रॉ कर दीजिए, लाइन को मिलाते हुए सबसे अंतिम छोर तक। ये देखिए साथी, ठीक ऐसे ही लेफ्ट कॉर्नर पे भी ये हमने ड्रॉ किया। साथियों ये रेखा इसके जस्ट नीचे है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगी, हमें यही रेखा दिखाई देगी। ये और ये एक ही रेखाएं हैं। अब हमें इस बिंदु से 10 mm लंबाई के समानांतर वापस जाकर चौड़ाई में हमें 30 mm पीछे की ओर वापस लौटना है। ये देखिए ठीक ऐसे ही लेफ्ट सिरे पर भी इस बिंदु के बाद हमें 30 mm पीछे की ओर लौटना है तथा इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है लंबाई के समानांतर, जिसकी दूरी 20 है। ये 30 mm ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। इन दोनों छोर को मिला दीजिए। इस रेखा की लंबाई 20 मिलीमीटर होगी। तो साथियों हमारा लगभग टॉप व्यू पूरा हो गया है। हमें ये पूरी फेस हमने ड्रॉ कर ली है। ये देखिए टॉप व्यू पूरा हो चुका है। टॉप व्यू के पूरा होते ही सबसे पहला काम प्रोजेक्शन एक्सटेंड करते हुए मैच करेंगे साइड व्यू के लिए। इन सभी प्रोजेक्शंस को हम ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे अपने साइड व्यू के लिए। आइए साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू हमारा ये राइट हैंड साइड का कॉर्नर है, इसलिए हमारा राइट हैंड साइड व्यू होगा। इसमें हमें अधिकतम चौड़ाई 50 और अधिकतम ऊंचाई 50 विजिबल होगा, जो हमने पहले ही फ्रेम के माध्यम से ड्रॉ कर लिया है, यह हमें प्राप्त हो गया है। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमें इस कॉर्नर से देखिए हमें ग्राउंड लाइन के समानांतर ये रेखा दिखाई देगी, जिसकी लंबाई 50 मिलीमीटर है। लेफ्ट कॉर्नर पे हमें ये ऊंचाई प्राप्त होगी, जिसकी लंबाई 20 है। ठीक है, इसी राइट कॉर्नर पे हमें ये ऊंचाई प्राप्त होगी, जो अधिकतम ऊंचाई 50 के बराबर है। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे 20, ये 20, इन दोनों सिरों को हम देखिए कि लाइन मैच करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें सबसे ऊंचाई से 10 mm वापसी की ओर आना है अपनी चौड़ाई के समानांतर। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को मैच कर देना है। ये 10, इसके बाद आप इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये देखिए, तो ये सिरा हमारा पूरा हो गया है। ये देखिए हमारा साइड व्यू का ये सिरा पूरा हो गया है। अब हमें एक एज और दिखाई देगी, उसको आप ध्यान से देखें तो हमें ये किनारा, ये वाला हमें साइड से विजिबल होगा, और हमें इस किनारे की हिडन लाइन बनानी होगी। देखिए ये किनारा यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ये किनारा राइट साइड पे भी होगा। तो हमें ये ग्राउंड से हमें ये देखिए 30 ऊंचाई के बाद हमें ये किनारा पूरा पीछे की ओर विजिबल होगा फ्रंट व्यू से। इसको हम यहाँ की ओर हिडन लाइन के माध्यम से शो करेंगे और इसे हम सामने की ओर एक्सटेंड करके दिखाएंगे।
ये मित्रों हिडन लाइन के माध्यम से दिखाई देगा, और इसका सामने का सिरा जो है वो हमें सॉलिड दिखाई देगा। ये देखिए, इसके अतिरिक्त ये एक सिरा ऐसा है, ये एक किनारा ऐसा है जो फ्रंट में, जो साइड व्यू में विजिबल नहीं है, किंतु ये टॉप और फ्रंट से विजिबल है। हमें इसको साइड में हिडन लाइन के माध्यम से दिखाना होगा। हमें कुछ इस दूरी पर, ये देखिए, तो हमें लेफ़्ट कॉर्नर से, इस कॉर्नर से ये दूरी देखिए कितनी है, 30। लेफ़्ट कॉर्नर से 30 दूरी पर हमें हिडन लाइन दिखाई देगी। ये देखिए, इसकी हमें हिडन लाइन मिलेगी। तो हमारी ये दोनों हिडन लाइन विजिबल नहीं थी, साइड व्यू में हमने इसे हिडन के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। तो हमारा साइड व्यू पूरा हो चुका है। आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। अब मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। हमारे पास साइड व्यू में अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हुई थी, जो कि 50 बाई 50 है। आइए डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग पूरी हो गई है हमारी। ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैंने प्रत्येक डायमेंशन को उसकी जगह पर दिखा दिया है। आप अच्छे से ड्रॉ करिए एक बार, बहुत ही सावधानी पूर्वक, कोई गलती ना होने पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।